हमारे कर्म का भोग ही होगा, लेकिन स्मृति छूटे ये बर्दाश्त रहे। अगर ऐसी बात पकड़ लोगे तो आगे जीत जाओगे। नहीं, हाँ, भगवान मिले ना मिले, लेकिन उनकी स्मृति है। श्री प्रहलाद जी ने भगवान से यही कहा कि नाथ, मुझे आपसे वरदान नहीं चाहना अपने लिए, मैं आपकी माया से पार हो जाऊंगा। मुझे पता है आपका नाम जप करके, आपका चरणामृत पीकर, आपके भक्तों का संग, आपकी लीला कथा गाकर मैं इससे पार, मैं उन लोगों के लिए जो आपसे विमुख है, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन पर कृपा कर दीजिए, जो आपका भजन नहीं करते, जो आपसे संबंध नहीं मानते, जो आपकी निंदा कर, उन पर कृपा कर दीजिए आप। हमको तो कोई चिंता नहीं आपकी माया पर विजय, क्योंकि हम आपका चरणामृत, आपका नाम, आपकी लीला कथा, आपके भक्तों का संग, इसके बल से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसी तरह भक्त जो होता है कि आप दर्शन दो ना दो, लेकिन हम आपको भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आरती के बाद गाया जाता है, संध्या आरती के बाद, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको कभी भूलू नहीं, और आप भी कभी कभी याद कर लिया करें कि मेरा सेवक ये है। बस इतनी मांग की, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलू और ना आप मुझे भूलो, मैं आपका सेवक हूं। हे राधा वल्लभ लाल, आप अपने कर लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। ये बात। रचना शर्मा जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग के पथिक होते हैं और प्रभु की शरणागति में होते हैं और जीवन का सत्य जानते हैं कि प्रभु और श्री जी के सिवा कुछ सत्य नहीं है, फिर भी कभी कभी क्षण भर के लिए इस अधम के मन में अश्रद्धा का विचार आ जाता है और मन बड़ा घबरा जाता है कि प्रभु ने सुना तो ये वो क्या सोचेंगे कि कैसा दास है ये, और इस अधम को स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। ये भूल भुलैया का मार्ग उन्हीं का बनाया हुआ है। अपने ब्रह्मानंद रूपी, भगवदानंद रूपी संपत्ति भूल भुलैया के मार्ग में रख दिया है। इसीलिए हम सदगुरु का आश्रय लेकर के उनके बताए मार्ग पे चलते हैं कि हम भूल भुलैया में ना फंसे। तो हमारी जैसे छोटी मोटी त्रुटियां हैं, अश्रद्धा है, या प्रभु से उलहना है, या प्रभु से कभी नाराज हो जाना है, प्रभु इन बातों पर ध्यान नहीं देते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़ा मृदुल स्वभाव हमारे प्रभु का है। वो अपने जनों के द्वारा अगर चूक हो जाती है तो इस पर ध्यान नहीं देते। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते, ये चूक करना नहीं चाहता, पर मेरी माया से विवश होकर इससे चूक हो गई। प्रभु उस चूक को गिनते ही नहीं है। बड़ा करुणामय स्वभाव। नहीं, भगवत प्राप्ति किसी को न हो, सबके जीवन में ऐसी बात आती है, कभी वो प्रभु से नाराज हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा गिरा, माँ दौड़ के उठाई, तो वो माँ से नाराज होता है कि गिरने पर उठाने आए हो, जब मैं गिरने जा रहा था उस समय मुझे क्यों नहीं पकड़ लिया। ऐसे भक्त नाराज होता है, कहाँ थे उस समय जब मेरे अंदर विकार आकर मुझे नष्ट कर रहा था मेरे स्वामी। प्रभु से ही वो नाराज हो जाता है, कभी प्रभु से लड़ जाता है। तो ये जो बातें हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ के बाल पकड़कर खींच रहा है, नाराज हो रहा है, तो माँ हंस देती है, नादान बालक है, माँ हंस दे। ऐसे ही हम प्रभु के सामने तो नादान है ना। हम कभी प्रभु से नाराज भी हो सकते हैं, हम कभी प्रभु से मान भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं, तो फिर हमारा जो भी व्यवहार होगा प्रभु से ही होगा। तो इसलिए ये सोचना कि हमारी थोड़ी अश्रद्धा हो गई, या थोड़ी नाराजगी हो गई, या थोड़ा हम प्रभु के प्रति कड़वे हो गए तो प्रभु नाराज हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा नहीं है। बहुत करुणामय स्वभाव है, बहुत करुणा। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। सूरदास जी महाराज कह रहे, प्रभु की तरफ पीठ कर लिया, संसार की तरफ कुछ गलती हो गई हमसे, अब डर करके जब प्रभु की तरफ देखा तो वैसे मुस्कुराते मिले, वो कभी नाराज नहीं मिले। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितए तब वैसे। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे, मुझे पता है प्रभु मूर्ति कृपा मई है। कृपा के सिवा और हमारे प्रभु, अरे दूध में विष लगा के मारने जा रही है बाल गोविंद को, तो उसके ऊपर कृपा करके परम पद देते हैं,
तो हम तो कहीं ना कहीं प्रभु को दुलार कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु के आश्रित हैं। वो हमारी छोटी मोटी गलतियों पर नाराज होने वाले नहीं। हमारे प्रभु को ऐसे रिस नहीं आता है जल्दी। वो तो बहुत कृपालु है। रिस करके जिन्होंने प्रभु पर प्रहार किया उनको तार दिया प्रभु ने, परम पद दे दिया। हम अपने प्रभु के स्वभाव को जाने, उनकी करुणा को जाने तो गुस्सा भी नहीं आएगी और अश्रद्धा भी नहीं होगी। सुमन जी कनाडा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सारी उम्र गुरु नहीं धारण किया, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु धारण जरूरी है। अगर घर वाले गुरु नहीं धारण करने देते, सत्संग में नहीं जाने देते, टीवी पर गुरु वचन नहीं सुनने देते, तो कैसे गुरु को धारण किया जाए? गुरु बिना अब जैसे आ गई हो गया। अंदर नाम जप करो, जो राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम आपको प्रिय, बस किसी से कहने की जरूरत नहीं। भाई अंदर आप क्या चला रहे हो ये कौन जान रहा है? और सब साधन का फल यही है, अंदर मधुर मधुर स्मृति। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंदर ही अंदर राधा राधा राधा। अब कौन जान रहा है कि हम अंदर क्या चिंतन कर रहे हैं? परिवार बाहरी क्रियाओं से रोक सकता है, लेकिन अंदर के चिंतन से तो कोई नहीं रोक सकता। और अंदर का चिंतन ही भगवत प्राप्ति कराता है। अंदर के चिंतन की बात है। समझ गए? आज से ये भ्रम छोड़ो कि मैंने गुरु नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं। अंदर ही अंदर भजन करो, बाहर कोई लक्षण मत धारण करो वैष्णव के, परिवार विरोध है। अंदर ही अंदर नाम जप करो। अब बस इसी से कल्याण, मानव जीवन व्यर्थ ना जाए। अगर अंदर नाम चल रहा है सब बढ़िया हो गया। आप कंठी नहीं बांधे, आप तिलक नहीं लगाए, आप भगवान का भजन करें तो भगवान देख रहे हैं ना मेरा है। कंठी बांधे हैं, तिलक लगाए, मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं ना मेरा नहीं है, ये विषय भोगों में लगा हुआ। वेशधारी हरि के उर्शालें, वेश भगवान का है, आचरण बुरे हैं तो भगवान को दुख पहुंचता है। और आपने कोई वेश नहीं धारण किया, लेकिन हृदय से आप पुकार रहे हो मेरे कृष्ण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रीतम। मैं खुलकर आपको गा नहीं सकती, खुलकर आपकी कथा नहीं सुन सकती। नाथ मैं जैसी भी हूं आपकी, हो गया काम, हो गया। भगवान को आर्त भाव से पुकारो, सब बात बन गई। हाँ मुकेश जी ममता से कैलिफोर्निया। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सूरत और नीरत आत्मा की दो शक्तियां हैं, सूरत सुनने की, नीरत देखने की। हमारा मन हर समय बोलता है। महाराज जी, जब आप श्री कहते हैं कि कुछ भी बुरा काम करते हुए अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है जो हमें रोकती है बुरा काम करने से, तो क्या ये आवाज मन की होती है या आत्मा की? अगर मन मैला है और हमें प्रेरित करता है कि गलत इसी में भगवान बैठे हुए, हमारी बुद्धि में भी भगवान है। जब भगवान प्रेरित करते हैं तो सुमति को प्रेरित करते हैं। ये कुमति विषयाभिलाषिणी बुद्धि, सुमति भगवत कृपा युक्ति बुद्धि। विभीषण जी रावण से इसका परिचय बता रहे, कह रहे सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता। सीता जी का हरण करके आए, भगवान राम से विरोध करते हो, राक्षसी भाव का पोषण करते हो, तुम्हारे अंदर कुमति जागृत हो चुकी। सुमति उपदेश करती है, सुंदरमति, उस सुमति में भगवत प्रदत्त शक्ति होती, वो भगवान की। ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर मन कुमति का सहयोग लेकर, कुमति कौन? जो मन के अधीन होकर भोगों में विचरण कर रहे। सुमति कौन? जो मन के विरोध में खड़ी होकर सत मार्ग में चलाना चाहती, पर वो इतनी क्षीण हो चुकी है कि वो धीरे से बोली कि गलत है, आपने नहीं माना, अब दोबारा नहीं बोलेगी। अब आपको सलाह दे देगी, चोरी करनी तो ऐसे से ऐसे जाओ, ऐसे से ऐसे जाओ, और जब पिटोगे तब फिर वो बोलेगी कहा था कि मान जाओ, गलत है। फिर वो धीमे से बोलेगी, तब वो पश्चाताप करता है, यार कहा तो सुना तो था, हृदय में मेरे तो मैं आया था कि गलत, पर मैं कैसे फंस गया, कैसे। वो फिर परेशान होता है। तो जो सुमति है वो भगवत स्वरूप है,
वो गुरु स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं सबके हृदय में गुरु बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमें चराचरम, वही गुरु बैठे सुमति देते रहते हैं, पर हम उनकी बात नहीं मानते। इससे सुमति की जो सुमति से जो प्रेरणा आती है वो मन में आती है या आत्मा की तरफ से आवाज आती है जो अंदर से? नहीं, देखो आत्मा तो आपको हम बता रहे हैं निर्लेप निर्विकार है ना, उसमें कोई आवाज है ना, उसमें कोई चेष्टा है। जो आत्मा है वो पावर है, वो एक विशिष्ट पावर है, अनंत बलशाली, अनंत ज्ञान समुद्र, अनंत वैराग्य। अपनी जो आत्मा है वो साक्षात भगवत स्वरूप है, वहां कोई क्रिया नहीं, वो निष्क्रिय है, वो एक है, वो चैतन्य है। ये जो आती है बुद्धि में आती है, बुद्धि में प्रकाश है, बुद्धि निश्चय करने वाली होती है। और जो कुमति जिसकी कुसंग के कारण जोर हो गई तो गलत निश्चय करती है, और जिसकी सुमति जोरदार हो गई सत्संग के कारण तो कुमति को दबाकर अपना शासन करने लगती है। आत्मा की आवाज नहीं होती, वो सुमति कुमति की प्रेरणाएं हैं, उनको समझना है। बुद्धि का कार्य निश्चय करना, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, और चित्त का कार्य जो संकल्प विकल्प निश्चय हुआ उसका चिंतन करना और स्वीकृति करना, ये अहम का कार्य है। मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। मलिन अहंकार हर चीज में वो है, मलिन अहंकार स्वीकृति दे देगा कुमति का। और अगर पवित्र अहंकार हुआ है, पवित्र अहंकार दासत्व का होता है, मैं तो प्रभु का दास हूं, मैं वैष्णव हूं, मेरे द्वारा क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, पर मन तो कह रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि ऐसा करूं, पर ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं भगवान का दास हूं। जब तक मैं भगवान से नहीं जुड़ा था तब तक हो गया, अब तो नहीं होगा। अब तो सत्संग से जुड़ गया हूं, संतों से जुड़ गया हूं, अहम पवित्र हो रहा है, अब वो निर्णय नहीं। ये बुद्धि की तरफ से प्रेरणा आती है बस। तो महाराज जी, जब आपने कहा आत्मा, जैसे अभी आप जी ने बोला कि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, निर्लेप है, आप उसी के साथ आप जी जब कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो उसका फिर इसका क्या मतलब है कि आत्मा के ऊपर हाँ, अब आप इसको ये समझना है कि जैसे शीशा रखा हुआ है तो हम दो हो गए और शीशा हटा दो तो हम एक हो गए ना। तो अंतःकरण धर्म से जब बात करेंगे तो अंतःकरण में जो अहम है वो आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब है। वो आत्मा मैं करता हूं नहीं है, मैं भोगता हूं नहीं है। उसी अंतःकरण अहम में तदात्म हो जाने के कारण, शुद्ध आत्म तत्व का ज्ञान न होने के कारण जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, क्योंकि कर्ता और भोक्ता भाव को स्वीकार कर रहा है। तो मूल आत्मा वहां का आ गया जहां अहंकार, समझ लो सब पूरा श्लोक देखो, आत्मा को नहीं कहा जा रहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये किसको कहा गया? अहंकार को। जो देहाभिमान है, जो अंतःकरण धर्म में अहंकार है, वहां मूढ़ता छा गई बुद्धि में, क्योंकि वो अपने को कर्ता और भोक्ता भाव में लिया हुआ, तो वहां विमूढ़ आत्मा कहा गया। अंतःकरण को भी आत्मवत बोला जाता है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल करके मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको अपना पूरा स्वरूप समझ लेंगे। तो आत्मा का भ्रम जैसे दर्पण सामने रखा हो तो हम दो दिखाई देते ना, तो अब अपने को हम भूलकर दर्पण में देखें तो हम ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़ी। मतलब देह भाव में अब आत्म स्वरूप में जो अंतःकरण में तेज पड़ रहा है, जो पावर चल रहा है, वो अपने से ही तो चल रहा है। अब जब दृष्टा भाव में घसीट के आवे तो इन चारों का सुधार हो जाए, अपने आप सुधार हो जाए। पर हम तो तन्मय है इसमें ना, मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, यही विमूढ़ता है। तो अब वो आत्म स्वरूप का विस्मरण किए हुए अंतःकरण धर्म अहंकार, ये विमूढ़ आत्मा किसको कहा गया? अहंकार को। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अपने को आत्मस्वरूप समझ रहा है, मूढ़ता धारण कर रहा है अहंकार की, इसीलिए जीव फंस गया, यद्यपि वो है ले। जैसे हम उदाहरण दिया कि एक आदमी रिक्शा चलाता है, जो उसको बोलो रिक्शा तो खड़ा हो जाएगा ना, क्या वो रिक्शा है क्या? खड़ा हो गया। लेकिन उसकी तन्मयता रिक्शा में है तो खड़ा हो गया। और वही जब कुछ दिन पैसा कमा करके टैक्सी लिया, फिर उससे बोलो रिक्शा तो नहीं खड़ा होगा, अब टैक्सी बोलो तो खड़ा हो जाएगा। तो क्या टैक्सी है क्या वो? ऐसे ही जो विमूढ़ आत्मा है वो इसमें फंसता चला गया, अंतःकरण धर्म से फंस गया। इस फंसने को हटाने की बात पूरी गीता जी में कही गई है, इसी को समझना है। तो महाराज जी, जैसे अंदर से एक आवाज आती है कि
हर चीज को इतना ज्यादा ना हम भूलते जाएंगे, जैसे हर चीज भूलते जा रहे हैं, रोज का हमारा वो विस्मरण होता रहता है, 2 हफ्ते पहले क्या खाया, 2 हफ्ते पहले क्या पहना। तो अगर ऐसी बहुत बार ख्याल आता है कि इतना हर चीज को दुनिया के ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये तो हम भूलते ही चले जाएंगे और खत्म हो जाएंगे एक दिन। तो ऐसी सोच ठीक है या? हाँ, तो एक चीज तो याद रखनी है ना, हरिशरणम, भगवान का नाम, भगवान की शरणागति, ये तो याद रखनी ना। तो ये रोज का रोज जो भूल रहा है, ये तो बड़ी कृपा है भगवान की कि डिलीटर पहले से लगा दी मशीन। अगर डिलीट ना होती तो हम जिंदा जलते। 9 महीने गर्भ में माँ के रहे, कितना दुख रहा। अगर वो हमें याद हो, हमारी हालत खराब हो जाए, याद करके हालत खराब हो जाए, ऐसे थे। और एक झिल्ली और लिबलिबा पदार्थ सब घड़े, तो उसी के बीच में कीड़े की तरह, इधर मूत्राशय मलाशय के बीच में होता है गर्भ। अब आप विचार करो कितना कष्ट था। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हर कष्ट भुलवाते जाते हैं, डिलीट करवाते जाते हैं अपने आप, माया डिलीट। तो ये बड़ी कृपा है। अगर हमें पूर्व जन्म की सब याद हो ना, तो हम जल जाएं। अभी इतना कष्ट हो जाए हमको, इतने परेशान हम हो जाए। जो एक बात केवल भूलना नहीं है, वो हम भूलते रहते हैं, और जो याद नहीं कर रहा है वो हम याद करते रहते हैं। ये महाराज जी, वो लड़ाई इतनी तेज होती है कि आखिर में कभी कभी हम नाम को भूल जाते हैं और गलत दिशा में चले जाते हैं। कभी कभी नाम की तरफ जीत जाते हैं, गलत दिशा से रुक जाते हैं। हाँ, ये अभ्यास है, लेकिन अगर हम दृढ़ अभ्यास कर ले तो धीरे धीरे नाम चलने लगेगा। भगवान ने इसको भी गीता में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना। देखो, पहले बिल्कुल नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे लगने लगा, अब ज्यादा लगने लगा है, अब कम जाता है। इसका मतलब हम कब्जा करते जा रहे हैं अपने मन पे। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल नहीं जाएगा। हमें अभ्यास करते रहना है।